नमस्कार, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम आप सबों के बीच कैलेंडर के टाइप के प्रश्न जैसे यदि 15 जनवरी को सोमवार का दिन है तो उस महीने में कितने मंगलवार होगा। तो ऐसे प्रश्न को यदि आप सॉल्व करना चाहें तो कैसे हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न को हम सॉल्व करने के लिए कुछ लॉन्ग मेथड और कुछ शॉर्ट मेथड पे चर्चा कर चुके थे। आज हम बताएंगे कि ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करना चाहें तो कैसे 2 से 1 सेकंड के बीच सॉल्व कर सकते हैं। यदि यदि प्रश्न में दिया हुआ है यदि 15 जनवरी को 15 जनवरी को सोमवार का दिन है तो उस महीने में कितने मंगलवार का दिन होगा। कितने मंगलवार का दिन होगा। यदि पूछा जा रहा है कि 15 जनवरी को सोमवार का दिन है तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार का सप्ताह होगा, यानी मंगलवार कितना सप्ताह का मंगलवार होगा। जैसे यदि 15 जनवरी को सोमवार का दिन दिया हुआ है तो कितने मंगलवार होगा, तो इसे काउंट करना है। ऐसे प्रश्न का आंसर 4 या 5 ये होता है। और क्योंकि प्रत्येक महीना या तो 28 का महीना हो सकता है या 29 का महीना होगा या 30 का महीना होगा या 31 का महीना होगा। जनवरी हमेशा 31 का महीना होता है और फरवरी 28 या 29 का महीना होता है। यदि वह साधारण ईयर है तो वहां फरवरी 28 का महीना होगा, यानी फरवरी में 28 दिन का महीना होगा। और यदि वह लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन का महीना होगा। और साधारण ईयर में फरवरी 28 दिन का महीना होता है। यदि 28 दिन का महीना होता है तो सप्ताह 7 दिन बाद रिपीट होता है। तो सप्ताह 7 दिन बाद रिपीट होगा तो यदि आप इसमें 7 से भाग देंगे तो कितना भागफल प्राप्त होगा, तो भागफल 4 प्राप्त होगा। यानी यदि साधारण वर्ष में फरवरी का भी महीना है तो उसमें कम से कम 4 सप्ताह तो होगा ही। यदि 29 दिन का महीना है तो वहां 4 सप्ताह भी हो सकता है, 5 भी सप्ताह हो सकता है। जैसे प्रश्न दिया हुआ है कि 15 जनवरी को सोमवार का दिन है तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होगा, तो ऐसे काउंट करना है। तो ऐसे प्रश्न का आंसर या तो 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। अब देखते हैं कि 4 होता है या 5 होता है। हमको मालूम है कि 15 जनवरी को सोमवार का दिन है तो मंगलवार कौन सा दिन होगा, यानी 16 जनवरी को मंगलवार का दिन होगा। यदि 16 जनवरी को मंगलवार का दिन है तो पुनः मंगलवार कितने दिन बाद आएगा, क्योंकि सप्ताह 7 दिन बाद रिपीट होता है। यदि 16 तारीख को मंगलवार का दिन है तो इसमें यदि आप 7 दिन जोड़ते हैं तो 23 तारीख को भी मंगलवार का दिन होगा। यदि 16 तारीख को मंगलवार का दिन है तो यदि आप इसमें 7 दिन ऐड करते हैं तो 23 जनवरी पे जाएंगे और 23 जनवरी को भी मंगलवार का ही दिन होगा। यदि 23 में आप पुनः 7 जोड़ते हैं यानी 30 तारीख पे चलते हैं तो 7 जोड़ेंगे तो 30 जनवरी पे जाएंगे और 30 जनवरी को भी कौन सा दिन होगा, तो 30 जनवरी को भी मंगलवार का दिन होगा। यदि 16 तारीख से हम पीछे चलते हैं यानी सप्ताह 7 दिन बाद रिपीट होता है तो 7 दिन ऐड करें या 7 दिन माइनस कर दें तो दिन का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। यदि 16 जनवरी को मंगलवार का दिन है, यदि हम 7 दिन पीछे चलते हैं यानी 16 में -7 करेंगे 9 जनवरी को भी कौन सा दिन होगा, मंगलवार का दिन होगा। और 9 में यदि आप पुनः 7 दिन माइनस करते हैं तो 2 तारीख को भी कौन सा दिन होगा, मंगलवार का दिन होगा। तो उस महीने में मंगलवार की संख्या कितना हो जाएगा, तो महीने में मंगलवार की संख्या कुल मंगलवार कितना हो जाएगा, 5 मंगलवार की होगा। यानी यदि 15 जनवरी को सोमवार का दिन है तो उस महीने में मंगलवार कितना होगा, मंगलवार 5 होगा। यह तो लॉन्ग मेथड है, इसे सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम
50 सेकंड का समय लगेगा। यदि आप इसी प्रश्न को सॉल्व करना चाहें तो कैसे हम इसी प्रश्न को 30 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं और इसी प्रश्न को आप 2 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको मालूम है कि 16 जनवरी को मंगलवार का दिन है, यानी 16 जनवरी को कौन सा दिन है, तो मंगलवार का दिन है। 16 जनवरी के बाद जनवरी हमेशा 31 दिन का महीना होता है, आगे कितना दिन बच गया, 15 दिन, और पीछे कितना दिन बच गया, 15 दिन। और 15 दिन में यदि आप 7 से भाग देंगे तो सप्ताह का चक्र होगा 7 दिनों बाद, तो 7 से भाग देंगे और भागफल लिखेंगे। 15 में यदि आप 7 से भाग देते हैं और भागफल लिखते हैं तो कितना हो जाएगा भागफल, भागफल 2 प्राप्त होगा। यानी 16 तारीख के पहले 2 मंगलवार होगा और 16 तारीख के बाद भी 2 मंगलवार होगा। यदि आप 15 में 7 से भाग देते हैं और भागफल लिखते हैं तो भागफल कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। यानी 15 तारीख के 16 तारीख के बाद 16 तारीख के बाद क्या होगा, 2 मंगलवार का दिन आएगा और 16 तारीख से पहले भी 2 मंगलवार का दिन आएगा और 16 को भी मंगलवार का ही दिन है। तो एक महीने में यानी जनवरी महीने में कुल कितने मंगलवार हो जाएगा, 5 मंगलवार का दिन आएगा। यदि आप इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपको कम से कम 20 से 25 सेकंड का समय लगता है, 20 से 25 सेकंड का समय लगता है। और यदि आप इसे सॉल्व करना चाहें तो मात्र 2 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से हम बताए थे कि यदि 16 जनवरी को मंगलवार का दिन है तो यदि आप इस सप्ताह 7 दिनों बाद रिपीट होता है, यदि 16 से 7 दिन पीछे भी जाएंगे और 16 से 7 दिन आगे भी जाएंगे तो सप्ताह का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। यानी 16 तारीख के 7 दिन पहले 9 जनवरी को भी मंगलवार का ही दिन होगा। यदि 16 जनवरी को मंगलवार का दिन है तो ये 9 जनवरी से यदि आप 7 दिन पीछे चलते हैं तो क्या होगा, 2 जनवरी को भी क्या होगा, मंगलवार का ही दिन होगा। 2 जनवरी को क्या होगा, मंगलवार का दिन होगा। यदि 16 तारीख से 7 दिन आगे जाते हैं तो 23 जनवरी को मंगलवार का दिन होगा और 23 जनवरी से हम 7 दिन पुनः ऐड करेंगे तो 30 जनवरी पे जाएंगे। जनवरी हमेशा 31 दिन का महीना होता है, इसीलिए 30 जनवरी को भी मंगलवार का दिन होगा। तो उस महीने में मंगलवार की संख्या कितना हो जाएगा, तो उस महीने में मंगलवार की संख्या 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। यदि आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना चाहे तो मात्र 2 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जनवरी 31 दिन का महीना होता है। यदि 31 में आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होता है, यदि 31 में आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। महीना कितना कितना दिन का हो सकता है, या तो 28 दिन का होगा, या तो 29 दिन का होगा, या तो 30 दिन का होगा, या तो 31 दिन का होगा। किसी भी वर्ष में महीना क्या होता है, या तो फरवरी 28 का हो सकता है या फरवरी 29 का हो सकता है। जनवरी हमेशा 31 का महीना होता है। चेंज किसमें होता है, फरवरी के महीने में चेंज होता है। जब वह लीप वर्ष होता है तो वहां 29 का फरवरी होता है और यदि साधारण ईयर होगा तो वहां 28 दिन का फरवरी होगा। तो महीना या तो 28 का हो सकता है या 29 का होगा या 30 का हो सकता है या 31 का महीना हो सकता है। यदि आप 28 में 7 से भाग देते हैं और रिमाइंडर प्राप्त करते हैं तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है। यदि आप 29 में 7 से भाग देते हैं और रिमाइंडर प्राप्त करते हैं तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है। यदि आप 30 में 7 से भाग देते हैं और रिमाइंडर प्राप्त करते हैं तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। यानी यदि आप 7 से 31 में भाग देते हैं तो रिमाइंडर प्राप्त करते हैं तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। यदि आप को 28 तारीख का महीना दिया हुआ है तो आप से प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि 15 फरवरी 2021 को सोमवार का दिन है तो उस महीने में, यानी दिया हुआ है कि वह साधारण ईयर है या लीप ईयर है, तो 2021 एक साधारण ईयर है यानी फरवरी का महीना दिया हुआ है, तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार का दिन होगा या सोमवार का दिन होगा। यदि वहां 28 दिन का महीना हो रहा है तो यदि आप 28 में 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है। यदि फरवरी 28 दिन का महीना है तो यदि आप उसमें 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसमें 7 4 सोमवार का दिन होगा, 4 मंगलवार का दिन होगा, यानी सप्ताह का प्रत्येक दिन 4 सप्ताह का होगा। यदि 1 तारीख को सोमवार का दिन है, यदि 1 तारीख को सोमवार का दिन है तो पुनः इसमें आप 7 दिन जोड़ते हैं तो 8 तारीख को भी सोमवार का दिन होगा। यदि पुनः इसमें 7 दिन जोड़ते हैं तो 15 तारीख को भी सोमवार का दिन होगा। पुनः आप इसमें 7 दिन जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 22 तारीख को भी सोमवार का दिन होगा। पुनः यदि आप इसमें 7 जोड़ते हैं तो 29 तारीख को भी सोमवार का दिन होगा। लेकिन साधारण ईयर में फरवरी 28 दिन का महीना होता है, इसीलिए यदि 1 तारीख को सोमवार का दिन है तो कितना
टोटल कितना सोमवार होगा उस महीने में, तो उस महीने में टोटल 4 सोमवार का दिन होगा। तो ऐसे प्रश्न को यदि आप सॉल्व करना चाहें तो इसे लॉन्ग मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसे यदि आप थोड़ा समय बचाना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। यदि 16 जनवरी को मंगलवार का दिन है तो 16 तारीख से पहले कितना दिन होगा और 16 तारीख के बाद कितना दिन होगा, उसमें यदि आप 7 से भाग देंगे तो भागफल प्राप्त करेंगे, तो वह क्या होगा, सप्ताह का दिन प्राप्त होगा, यानी सप्ताह कितना होगा वह प्राप्त होगा। यानी 16 तारीख के बाद यदि 15 दिन जाएंगे तो कितना सप्ताह प्राप्त होगा, 2 मंगलवार का दिन प्राप्त होगा। और 16 तारीख से पहले हम 15 दिन होगा, और 15 में यदि आप 7 से भाग देते हैं, भागफल लिखते हैं, तो भागफल कितना हो जाएगा, 2 प्राप्त होगा। यानी 16 तारीख से पहले 2 मंगलवार का दिन होगा, और 16 तारीख के बाद भी 2 मंगलवार का दिन होगा, और 16 को भी मंगलवार का दिन है, तो टोटल मंगलवार की संख्या एक महीने में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 5 होगा। यदि इसे आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं जल्द से जल्द। यदि आपको मालूम है कि जनवरी कितना दिन का महीना होता है, जनवरी 31 दिन का महीना होता है, इसे याद रखना होगा। यदि याद नहीं है तो फिर आंसर गलत हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जनवरी 31 दिन का महीना होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का हो सकता है महीना, यदि वह लीप वर्ष है तो वहाँ 29 दिन का महीना है होगा, और यदि साधारण वर्ष है तो वहाँ 28 दिन का महीना होगा। मार्च हमेशा 31 दिन का महीना होता है, अप्रैल हमेशा 30 दिन का महीना होता है, यानी मंथ अप्रैल कितने दिन का महीना होता है इसे याद रखना होगा, मार्च कितना दिन का महीना होता है इसे याद रखना होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यदि 15 जनवरी यदि 15 अप्रैल को सोमवार का दिन है तो उस महीने में कितने मंगलवार का दिन होगा, तो ऐसे प्रश्न को आप भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपको हम बताते हैं कि यदि 28 तारीख का महीना है और उसमें 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। और यदि 29 तारीख का महीना है, 29 दिन का महीना होगा, तो उसमें यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। यदि 30 का महीना हो रहा है और उसमें 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। और यदि 31 दिन का महीना है और उसमें यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। तो जनवरी कितने दिन का महीना होता है, तो जनवरी आपको मालूम है कि 31 दिन का महीना होता है। और 15 तारीख को सोमवार का दिन है तो मंगलवार की संख्या पूछा जा रहा है, तो मंगलवार कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार 16 तारीख को मंगलवार का दिन होगा। 16 तारीख को क्या होगा, मंगलवार का दिन होगा। 16 जनवरी को मंगलवार का दिन होगा। बस इतना करना है कि 16 जनवरी को मंगलवार का दिन है, 16 जनवरी को क्या है, मंगलवार का दिन है। 16 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। जनवरी तो 31 दिन का महीना होता है, और जनवरी 31 दिन का महीना होता है तो उसमें क्या होता है, रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। या यदि रिमाइंडर 1, 2 या 3 प्राप्त हो और 31 दिन का महीना हो तो उसमें क्या होगा, सप्ताह 5 दिन का होगा, यानी उस महीने में सप्ताह की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 16 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, 16 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। यदि रिमाइंडर 1, 2, 3 प्राप्त हो रहा है और वह महीना 31 का है तो वहां क्या होगा, सप्ताह की संख्या 5 होगा। यदि रिमाइंडर 4 प्राप्त होता, यदि 18 तारीख को सोमवार का दिन होता, यदि रिमाइंडर 4 प्राप्त होता तो इस 31 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। और 3 से नीचे यदि रिमाइंडर हो रहा है तो उस महीने में सप्ताह की संख्या कितना होगा, उस महीने में सप्ताह की संख्या 5 होगा। यदि 3 से अधिक हो रहा है तो उस महीने में सप्ताह की संख्या 4 होगा। तो सिर्फ आपको 16 में 7 से भाग देना है और रिमाइंडर प्राप्त करना है। तो रिमाइंडर कितना होगा, 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा। और 31 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है, यानी 2 3 से क्या है, छोटा है, तो क्या होगा, उसमें 5 सप्ताह होगा। यदि 15 अप्रैल को सोमवार का दिन है तो उस महीने में कितने मंगलवार का दिन होगा। यदि यह प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, तो दिए गए दिन से हम मंगलवार पे जाएंगे, तो 15 तारीख को सोमवार का दिन है तो मंगलवार क्या होगा, 16 अप्रैल को मंगलवार का दिन होगा। यदि लॉन्ग मेथड में करना चाहें तो लॉन्ग मेथड में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन यदि आप शॉर्ट मेथड में सोचें तो क्या करेंगे, 16 अप्रैल को मंगलवार का दिन होगा और 16 में डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे और रिमाइंडर लिख लेंगे।
रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 प्राप्त होगा। अप्रैल महीना कितने दिन का महीना होता है, तो अप्रैल 30 दिन का महीना होता है और 30 में भी आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। यदि रिमाइंडर 2 और 1 प्राप्त हो और वह 30 दिन का महीना हो तो उस महीने में सप्ताह की संख्या कितना हो जाएगा, 5 सप्ताह होगा। यानी यदि 15 अप्रैल को सोमवार का दिन है तो उस महीने में मंगलवार की संख्या 5 प्राप्त होगा। सिर्फ क्या करना है, दिए गए डेट से मंगलवार की कौन सा तारीख पे मंगलवार होगा उस पे चल जाना है और उसमें 7 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त कर लेना है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अप्रैल 30 दिन का महीना होता है और 30 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। 30 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। और यदि दिए गए रिमाइंडर 2 से क्या हो, छोटा हो तो क्या होगा, उसमें 5 सप्ताह होगा। यदि दिए गए रिमाइंडर प्राप्त रिमाइंडर 30 में यदि आप 7 से भाग देते हैं रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है, 2 से क्या हो, बड़ा हो तो वहां क्या होगा, 4 सोमवार 4 सप्ताह का दिन होगा। इसका आंसर 4 या तो 5 ही होता है। तो यदि आप 16 में 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। और अप्रैल 30 दिन का महीना होता है और 30 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 2 ही प्राप्त होगा। यदि रिमाइंडर 2 से छोटा होता, यहाँ 1 भी प्राप्त होता रिमाइंडर, और तो क्या होता, 5 सप्ताह होता। तो ऐसे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 5 सप्ताह हो जाएगा, यानी 5 मंगलवार का दिन होगा। यदि 15 मई को सोमवार का दिन है, यदि प्रश्न में दिया हुआ है 15 मई को सोमवार का दिन है तो उस महीने में कितने बुधवार का दिन होगा, तो उस महीने में कितने बुधवार का दिन होगा। यदि यदि 15 मई को क्या है, सोमवार का दिन है तो उस महीने में कितने बुधवार का दिन होगा, तो क्या करना है, ज्ञात करना है। और इस सवाल का आंसर क्या होता है, सप्ताह 4 या तो 5 हो सकता है। एक महीने में सप्ताह कितना हो सकता है, अधिकतम 4 या तो 5 ही हो सकता है। ऑप्शन में यदि 3 दिखाई दे या 2 दिखाई दे या 6 दिखाई दे तो ऑप्शन में क्या करेंगे, 5 2 3 6 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। इसका आंसर हमेशा 4 या 5 ही प्राप्त होता है। यदि 15 मई को सोमवार का दिन है तो 16 मई को मंगलवार का दिन होगा और 17 मई को क्या हो जाएगा, बुधवार का दिन होगा। आपको मालूम है कि मई कितने दिन का महीना होता है, तो मई 31 दिन का महीना होता है। और 31 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। यदि इसका रिमाइंडर दिए गए दिन का रिमाइंडर 3 से छोटा हो, 1 2 3 भी हो, यानी 3 या 3 से छोटा हो तो वहां क्या होगा, सप्ताह की संख्या 5 होगा। यदि 3 से बड़ा हो तो क्या होगा, वहां सप्ताह की संख्या 4 होगा। तो यदि आप 17 में 7 से भाग देते हैं और रिमाइंडर लिखते हैं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यदि रिमाइंडर क्या हो, 3 या 3 से छोटा हो तो सप्ताह की संख्या कितना होगा, 5 होगा। यानी उस महीने में बुधवार की संख्या, उस महीने में बुधवार की संख्या 5 होगा। यदि इसे आप लॉन्ग मेथड में करना चाहें तो लॉन्ग मेथड में भी कर सकते हैं। इससे पहले कितना दिन होगा, 16 दिन होगा, और इससे पहले कितना दिन होगा, 14 दिन होगा। और 14 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा, 2 प्राप्त होगा। और 16 में भी आप 7 से भाग देंगे तो भागफल 2 प्राप्त होगा। 17 मई के से पहले 2 बुधवार का दिन होगा और 17 मई के बाद भी 2 बुधवार का दिन होगा। और 17 मई को भी बुधवार का दिन है तो उस महीने में बुधवार की संख्या कितना हो जाएगा, 5 प्राप्त होगा। तो यही आपको करना क्या है, 17 में यदि आप 7 से भाग देते हैं, और मई तो 31 दिन का महीना होता है, और मई में 31 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। आपको मालूम है कि 31 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। 30 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। यदि 29 में आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। और 28 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है। तो 31 में यदि आप 7 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 3 प्राप्त हो रहा है। और 17 मई को बुधवार का दिन है और 17 में डायरेक्ट आप 7 से भाग दीजिए और रिमाइंडर लिख लीजिए। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3। यदि दिए गए रिमाइंडर से क्या हो, छोटा हो तो क्या हो जाएगा, उस महीने में बुधवार की संख्या या मंगलवार की संख्या 5 होगा। उस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि 16 मई को सोमवार का दिन है तो उस महीने में कितने बुधवार का दिन होगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे,
यदि क्या दिया हुआ है, यदि 16 मई को सोमवार का दिन है तो उस महीने में बुधवार की संख्या कितना होगा। प्रश्न दिया हुआ है यदि 16 मई को सोमवार का दिन है तो उस महीने में बुधवार की संख्या कितना होगा। तो आपको मालूम है कि मई कितने दिन का महीना होता है, तो मई 31 दिन का महीना होता है। मई 31 दिन का महीना होता है और 16 तारीख को सोमवार का दिन दिया हुआ है। 16 तारीख को सोमवार का दिन दिया हुआ है और बुधवार की संख्या पूछ रहा है कि उस महीने में बुधवार कितना होगा। तो 16 मई को सोमवार का दिन है तो 17 को मंगलवार का दिन होगा और 18 तारीख को बुधवार का दिन होगा, यानी 18 मई को बुधवार का दिन होगा। और मई तो 31 दिन का महीना होता है और 31 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना होता है, रिमाइंडर 3 होता है। यदि रिमाइंडर 3 या 3 से छोटा होगा तो वहां 5 सप्ताह का दिन होगा। यदि 3 या 3 से बड़ा होगा तो वहां क्या होगा, सप्ताह की संख्या 4 प्राप्त होगा। तो यदि आप 18 में 7 से भाग देते हैं और रिमाइंडर लिखते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है, तो रिमाइंडर 4 प्राप्त हो रहा है। तो रिमाइंडर 4 प्राप्त हो रहा है तो क्या है, दिए गए रिमाइंडर से क्या है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर 5 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि दिए गए रिमाइंडर से क्या है, बड़ा है, तो उस महीने में सप्ताह की संख्या कितना हो जाएगा, 4 होगा। यदि दिए गए रिमाइंडर से छोटा हो जाता, यदि 3 या 3 से छोटा हो जाता, 2 या 1 होता, तो उस महीने में सप्ताह में क्या होता, उस महीने में सप्ताह की संख्या 5 प्राप्त होता। यदि आप इसे लॉन्ग मेथड में करना चाहें तो लॉन्ग मेथड में करेंगे कि 16 मई को बुधवार का दिन है तो पुनः इधर 16 मई से पहले कितना दिन हो जाएगा, 17 दिन बच जाएगा और 18 मई के बाद 18 मई से पहले 17 दिन बचेगा और 18 मई के बाद कितना दिन बच जाएगा, इधर 13 दिन होगा। और 13 में यदि आप 7 से भाग देते हैं और भागफल प्राप्त करते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, यानी 18 मई के बाद बुधवार 1 ही होगा और 18 मई से पहले बुधवार की संख्या 2 होगा। 2 1 3 1 4, यानी उस महीने में बुधवार की संख्या कितना हो जाएगा, उस महीने में बुधवार की संख्या 4 हो जाएगा। आपको करना क्या है, मई 31 दिन का महीना होता है और आपको मालूम है कि 31 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। और 18 तारीख को 18 मई को क्या है, बुधवार का दिन है और 18 में यदि आप 7 से भाग देते हैं रिमाइंडर 4 प्राप्त होता है। यदि रिमाइंडर 3 या 3 से छोटा होता, यदि रिमाइंडर 3 या 3 से छोटा होता तो वहां सप्ताह कितना होता, 5 होता, और यदि 3 से बड़ा हो रहा है तो वहां सप्ताह कितना होगा, 4 प्राप्त होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए 16 नवंबर को सोमवार का दिन है तो उस महीने में बुधवार की संख्या कितना होगा, उस महीने में बुधवार की संख्या कितना होगा। प्रश्न दिया हुआ है कि यदि 16 मई को सोमवार का दिन है, 16 नवंबर को सोमवार का दिन है तो उस महीने में बुधवार की संख्या कितना होगा। तो 16 नवंबर को क्या है, सोमवार का दिन है, तो 17 मई को क्या होगा, 17 नवंबर को क्या होगा, मंगलवार का दिन होगा और 18 नवंबर को क्या हो जाएगा, बुधवार का दिन होगा। यानी 18 तारीख को हमको 18 नवंबर को बुधवार का दिन है, ये क्या है, बुधवार का दिन है। यदि 18 नवंबर से पहले कितना दिन होगा, 17 दिन होगा और 18 नवंबर के बाद कितना दिन होगा, 13 दिन होगा। यानी नवंबर कितना दिन का महीना होता है, यानी 30 दिन का महीना होता है, तो कितना दिन होगा, 12 दिन होगा। आपको मालूम होना चाहिए नवंबर कितना दिन का महीना होता है, तो नवंबर 30 दिन का महीना होता है। और 18 नवंबर को बुधवार का दिन है, 18 नवंबर से पहले कितना दिन बच गया, 13 दिन शेष बच गया, 17 दिन शेष बच गया और 18 नवंबर के बाद कितना दिन बच गया, 12 दिन बच गया 30 दिन में। यदि आप 17 में 7 से भाग देते हैं तो भागफल कितना प्राप्त होता है, भागफल 2 प्राप्त होगा। और यदि आप 12 में भी 7 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा, भागफल 1 प्राप्त होगा। यानी टोटल बुधवार की संख्या पूछा जा रहा है, तो यानी कुल बुधवार की संख्या कितना हो जाएगा, कुल बुधवार की संख्या
बराबर 4 होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने में मात्र 2 सेकंड का वक्त लगेगा। यदि आपको मालूम है कि नवंबर कितना दिन का महीना होता है, तो नवंबर 30 दिन का महीना होता है। और यदि आप 30 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। यदि दिए गए दिन में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 या 2 प्राप्त हो, यानी 2 से छोटा प्राप्त हो, तो क्या होगा, उस महीने में मंगलवार की संख्या यानी सप्ताह की संख्या 5 होगा। और यदि उससे बड़ा हो तो उस सप्ताह की संख्या कितना होगा, उस महीने में 4 प्राप्त होगा। यदि 18 में आप 7 से भाग देते हैं और रिमाइंडर लिखते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, रिमाइंडर 4 प्राप्त होता है। और 2 से क्या है रिमाइंडर, यदि 30 में आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। 2 से क्या है, ज्यादा है, तो जब 2 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, वहां सप्ताह की संख्या 4 होगा। यदि 2 से कम होता तो वहां सप्ताह की संख्या कितना होता, सप्ताह की संख्या 5 होता। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि 16 नवंबर को सोमवार का दिन है, तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितना होगा, तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितना होगा, तो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि नवंबर 30 दिन का महीना होता है, यानी नवंबर 30 दिन का ही महीना होगा। यदि आप 30 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। 16 नवंबर को सोमवार का दिन है और सोमवार का ही दिन पूछा जा रहा है, तो 16 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 प्राप्त हो रहा है, रिमाइंडर 2 प्राप्त हो रहा है। और 30 में भी आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। यदि रिमाइंडर 2 या 2 से छोटा होता तो वहां 5 सप्ताह की संख्या 5 होता। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कुल सप्ताह की संख्या 5 होगा। इसे यदि आप लॉन्ग मेथड में करना चाहें तो लॉन्ग मेथड में भी कर सकते हैं। यदि 16 से पहले चलते हैं तो कितना दिन पहले होगा, 15 दिन पहले होगा। और 16 के बाद कितना दिन होगा, 14 दिन होगा। 14 में 7 से भाग देते हैं और भागफल लिखते हैं तो भागफल कितना हो जाएगा, भागफल 2 प्राप्त होगा। और 15 में भी आप 7 से भाग देते हैं तो भागफल कितना होगा, भागफल 2 प्राप्त होगा। 16 के पहले 2 सोमवार का दिन होगा और 16 के बाद भी 2 सोमवार का दिन होगा और 16 तारीख को भी सोमवार का दिन होगा। तो उस महीने में सोमवार की संख्या 5 प्राप्त हो जाएगा। तो 16 नवंबर को यदि सोमवार का दिन है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितना होगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5 सोमवार की संख्या होगा। आपको मालूम है कि नवंबर 30 दिन का महीना होता है और 30 में यदि आप 7 से भाग देते हैं, रिमाइंडर प्राप्त करते हैं तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। और 16 तारीख को सोमवार का दिन है, 16 तारीख को सोमवार का दिन है, दिया गया पूछ रहा है कौन सा दिन, सोमवार का ही दिन। और सोमवार में 16 में यदि आप 7 से भाग देते हैं, रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। यदि दिए गए नवंबर में कितना दिन प्राप्त होगा, रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। 2 से यदि यह छोटा भी होता या 2 के बराबर भी है तो वहां सप्ताह की संख्या 5 होगा। यदि रिमाइंडर 1 भी प्राप्त होता, यदि 15 तारीख को भी प्रश्न पूछा जाता कि 15 नवंबर को सोमवार का दिन है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितना होगा, तो इस प्रश्न का भी आंसर क्या होता, 5 प्राप्त होता, सप्ताह की संख्या 5 प्राप्त होता। तो उस महीने में सोमवार का दिन होगा, यानी कितना होगा, तो 5 होगा। यदि आप 15 में 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है। लेकिन नवंबर 30 दिन का महीना होता है और 30 में यदि आप 7 से भाग देते हैं, रिमाइंडर कितना होता है, रिमाइंडर 2 होता है। 2 से क्या है, यह छोटा है, जब छोटा होगा तो 5 होगा, यदि बड़ा होगा तो 4 होगा। यदि छोटा होगा तो क्या होगा, 5 होगा, यदि बड़ा होगा तो क्या होगा, 4 होगा। अब आपको हम समझाते हैं कि यदि 25 नवंबर को सोमवार का दिन है, यदि 25 नवंबर को सोमवार का दिन है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितना होगा। यदि 25 नवंबर को सोमवार का दिन है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितना होगा। आप क्या करेंगे, 25 में यदि 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर प्राप्त कर लेंगे, रिमाइंडर 4 प्राप्त हो रहा है। लेकिन नवंबर कितना दिन का महीना है, तो नवंबर 30 दिन का महीना होता है और 30 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। क्या 2 से ज्यादा है 4, तो बड़ा है, तो उस महीने में सप्ताह में सोमवार की संख्या कितना हो जाएगा, सोमवार की संख्या 4 ही होगा। यदि उससे छोटा होता 2 से तो वहां क्या होता, 5 होता। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 4 सोमवार होगा। यदि प्रश्न पूछा जाए कि यदि 31 दिसंबर को मंगलवार का दिन है, 31 दिसंबर को मंगलवार का दिन है,
तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितना होगा? उस महीने में सोमवार की संख्या कितना होगा? प्रश्न दिया हुआ है कि यदि 31 दिसंबर को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में सोमवार की संख्या पूछा जा रहा है, यानी 31 दिसंबर को मंगलवार का